अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सिद्रा अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। कत्लो गारत सरेआम हो रहा है। बेटा अपने बाप को सड़क पर मार रहा है लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहां पर खड़े लोग तमाशा देखते रहे। अब बात करते हैं फोर्ट अब्बास की। फोर्ट अब्बास में आए रोज कोई ना कोई हादसात होते रहते हैं। चोरी डकैती ये तो बहुत आम सी चीज हो चुकी है। दिन दिहाड़े लोग जेबें काट रहे हैं, दिन दिहाड़े लोग मोबाइल फोन छीन कर भाग रहे हैं। एक छोटा सा शहर है, बिल्कुल छोटा सा शहर है, और उस शहर में भी सुकून नहीं है। उस शहर में भी लोग महफूज नहीं है। उस शहर में डकैती जो है रात में तो दूर, दिन दिहाड़े सरेआम भरे बाजार में डकैतियां हो रही हैं। अभी रिसेंटली जो हमारा वो पीपल चौक है वहां पे डकैती हुई, दिन दिहाड़े हुई, और कोई खबर लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके अलावा एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने आई कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। एक छोटा सा बच्चा है, जिस बच्चे के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए उस बच्चे के हाथ में ब्लेड है, वो जेबें काटता है। उस बच्चे के हाथ में छुरी है और वो उसी की नोक को दिखाकर लोगों को लूट रहा है। वो बच्चा मुख्तलिफ शॉप्स पे जाता है, भीख मांगता है और मुसलसल एक शॉप पे जा रहा है, और उस शॉप पे जाकर वो उस बुजुर्ग को जब देखता है कि वो किसी काम में मगन है तो वो उसका ड्रॉ खोलते हैं और उसमें से पैसे निकालते हैं। ये उसका मामूल बन चुका था। लेकिन उन्होंने जब कैमरा लगाया और कैमरे की मदद से उन्होंने चेक किया तो यकीन माने इतनी महारत के साथ उस बच्चे ने चोरी की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ये लम्हा खुद अपनी आंखों से देखें। ये वो बच्चा है छोटा सा, और इस बच्चे के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, लेकिन इस बच्चे ने चोरी डकैती को अपना मामूल बना लिया और रोजाना की बुनियाद पर वो इसी शॉप पे जाता है। और ये किराने की दुकान है गालिबन, और इस दुकान पर जाकर वो जब देखता है कि वो जो बुजुर्ग हैं, जो दुकान के मालिक हैं, वो अपने काम में मसरूफ हैं, तो वो चोरी करते हैं। वो डेली पैसे निकालते हैं। ये चेक करें आप, वो ड्रॉ को खोल रहा है और उसमें से पैसे निकालने की वो कोशिश कर रहा है। अगर फोर्ट अब्बास में छोटा सा बच्चा इतनी महारत और इतनी हाथ की सफाई रखता है तो फिर बड़ों की तो क्या ही बात है। वो बिना किसी डर के चोरियां करते हैं और दिन दिहाड़े वो चोरी करते हैं, गन पॉइंट पर चोरी कर रहे हैं। खून खराबा आम हो चुका है फोर्ट अब्बास में, और वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। ये बच्चा जो है वो पैसे निकाल चुका है और पैसे निकालकर वो चला गया है। अब इस शॉपकीपर को पता था कि ये बच्चा जो है वो डेली जो आ रहा है और उसके ड्रॉ से पैसे निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली यही बच्चा आता है। तो उन्होंने थोड़ी अकल का इस्तेमाल किया। उन्होंने कैमरा लगाया, कैमरा लगाकर उन्होंने इस वीडियो को कैप्चर किया और दिखाया इस बच्चे को। तो बहुत से सवाल उठते हैं हमारी सियासतदानों पर, हमारी इस गवर्नमेंट पर, जिन्होंने बहुत से वादे किए कि हम बच्चों को मेहनत मजदूरी नहीं करने देंगे, बच्चों को मजदूरी नहीं करनी चाहिए, बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए। और इस गवर्नमेंट ने आते ही इतनी महंगाई कर दी है कि अवाम जो है, छोटा छोटा बच्चा चोरी करने पर मजबूर हो चुका है। जब घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे, डेफिनेटली माँ बाप खुद भी मर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। परसों हासिलपुर में एक वाकया पेश आया जिसमें पहले मियाँ बीवी ने अपने बच्चों को जहर दिया, उसके बाद उन्होंने खुद जहर लिया और वो मर गए। उसकी वजह ये थी कि उनके पास, वो किराए के मकान में रहते थे, ना तो उनके पास किराए के पैसे थे, बिजली का बिल आया, बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, मीटर काट दिया गया, उन्होंने खुद भी खुदकुशी की, अपने बच्चों को भी मार दिया।
ये इतनी महंगाई हो चुकी है। और फोर्ट अब्बास की अगर बात की जाए तो फोर्ट अब्बास में तो वाकई में कोई पूछने वाला ही नहीं है, जो कुछ मर्जी होता रहे। वहां की पुलिस, वहां के डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। अभी रिसेंटली फुलड़ा रोड पर कत्ल हुआ, एक ने मारा, दूसरे ने मारा, फिर उसके बाद यके बाद दिगरे फिर दोबारा से कत्ल हुए। कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुलह सफाई हो जाती है और उसके बाद काम तमाम है। डकैतियां पहले रात में होती थी, अंधेरे में होती थी, अब तो दिन दिहाड़े होती हैं, लोग जाग रहे होते हैं, जेबें काट दी जाती हैं, उसके बाद गन पॉइंट पे लोगों से पैसे छीन लिए जाते हैं। उठो भाई, क्या कर रहे हैं आप। एक टाइम था कि फोर्ट अब्बास एक बहुत ही छोटा सा, साफ सुथरा सा और पुरसुकून सा शहर था, लेकिन अब उसी शहर में जाते हुए खतरा महसूस होता है, क्योंकि वहां आप दिन में भी सेफ नहीं है। और खुदारा ये महंगाई कम की जाए। कहते हैं रमजान में शैतान कैद हो जाता है, मैं कहती हूं कि रमजान में पाकिस्तान में जो शैतान है वो कैद नहीं होता। पाकिस्तान का जो शैतान है वो रमजान का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि ताजिर बरादरी जो है वो इंतजार में होती है कि रमजान आए तो हम आवाम को लूटें, जितना हो सके उतना लूटें हम। आप एक तरफ से महंगाई किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप 5,000 रुपया अवाम को दे रहे हैं, 5,000 का चूना आप अवाम को लगा रहे हैं कि हम आपको 5,000 दे रहे हैं रमजान रिलीफ पैकेज में। भाई 5,000 तो आपका बच्चा एक दिन में टॉफियां खा जाता है, वो 5,000 आप गरीब अवाम को पूरे रमजान के लिए दे रहे हैं। खुदारा महंगाई कम कीजिए और इन मासूम बच्चों के हाथों में किताबें दीजिए, जिनके हाथ में ब्लेड हैं, जिनसे वो जेबें काटते हैं और वो दिन दिहाड़े चोरियां करते हैं। अगर आपके बच्चे अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं तो आप जो हमारे वोटों पर आते हैं, जो हमारे टैक्स पर अय्याशियां कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं डिजर्व करते। अगर हम आपको वोट ना दें, जब आपने वोट लेना होता है तब इन्हीं गरीबों के सामने आप आते हैं, आप इन्हीं गरीबों को वो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा करके आप वोट ले लेते हैं। हम आपके, आप हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे वाला हिसाब हो जाता है और आप वोट लेकर आगे हो जाते हैं। आपके बच्चे अय्याशियां कर रहे हैं, आपके बच्चे अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं, तो हमारे बच्चे भी अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं। हमारे बच्चों पर भी रहम किया जाए, खुदारा महंगाई को कम किया जाए। एटलीस्ट रमजान के महीने में तो कुछ शर्म कर ली जाए। लेकिन रमजान में भी आप यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लें। यकीन माने कि यूटिलिटी स्टोर्स, जिसे ये बोला जाता है कि सस्ता रमजान बाजार, यकीन माने वहां पे महंगाई बाहर वाली मार्केटों से ज्यादा होती है। वहां की चीजें जो हैं वो 2 नंबर होती हैं। आप अवाम को किस किस तरह से जलील कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक खिताब में बोला कि आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, तो जनाब आपको तो ये नस्ल भी माफ नहीं करेगी। आपको तो इस नस्ल में ने भी माफ नहीं करना जिसके वोटों पर आप आए हैं, जिसके वोटों पर आप और आपके अहलो अयाल अयाशियां करते हैं, उन्होंने भी आपको माफ नहीं करना। तो खुदारा इस नस्ल पर, इस कौम पर रहम कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिए।